नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री और देश के सबसे प्रमुख कूटनीतिकों में से एक डॉक्टर एस जयशंकर की। वह व्यक्ति जिन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को और सशक्त बनाया। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम एक प्रख्यात राजनीतिकार और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ थे। जयशंकर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। जयशंकर ने अपने शुरुआती वर्षों में ही वैश्विक राजनीति और कूटनीति में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करियर बनाने का फैसला किया और जल्द ही भारतीय विदेश सेवा का हिस्सा बन गए। 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद जयशंकर ने कई महत्वपूर्ण देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रूस में की, जहां उन्होंने सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वह अमेरिका, चीन और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देशों में भी तैनात रहे। जयशंकर के नेतृत्व और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें विदेश सेवा में तेजी से ऊपर उठाया। उन्होंने अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों को संतुलित करने में और भारत की वैश्विक छवि को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। एस जयशंकर ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिनमें से एक प्रमुख थी 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करना। यह समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र और वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसके अलावा उन्होंने भारत चीन के बीच 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कूटनीति का असली परीक्षण तब हुआ जब वह चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद के समय दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखा और भारत के हितों की रक्षा की। साथ ही उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 में एस जयशंकर को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। यह पहली बार था जब एक कैरियर राजनयिक को सीधे मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। उन्होंने भारत के वैश्विक संबंधों को और भी व्यापक और मजबूत बनाया। जयशंकर की विदेश नीति की दृष्टि भारत के हितों को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना और भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी पहल को और मजबूत किया, जिससे भारत के पड़ोसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध बेहतर हुए। कोविड-19 महामारी के दौरान एस जयशंकर ने भारत की वैक्सीन कूटनीति को बखूबी संभाला। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत ने कई देशों को टीके भेजे, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और मजबूत हुई। इसके साथ ही उन्होंने वंदे भारत मिशन की निगरानी की, जिसके तहत लाखों भारतीयों को विदेश से सुरक्षित घर वापस लाया गया। जयशंकर की नेतृत्व क्षमता ने इस संकट के दौरान भारत को एक जिम्मेदार और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने न केवल भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी भारत के सहयोग को बढ़ावा दिया। एस जयशंकर की विदेश नीति का उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना। उन्होंने दुनिया के विभिन्न मंचों पर भारत की आवाज को और मुखर किया है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, G20 समिट हो या फिर क्वाड की बैठकें। जयशंकर ने हर मंच पर भारत के हितों का पुरजोर समर्थन किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है भारत के रणनीतिक साझेदारों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत जीवन में एस जयशंकर एक सरल और प्रेरणादायक व्यक्ति है। वे अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं और भारत के नागरिकों की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।